फसल में क्या करें कि जिससे हम उत्पादन अच्छा प्राप्त करें। और ख़ासकर से इस समय आप देखते हैं कि करीब हमारी 25 से 30 दिन की रुपाई हो चुकी है। उसमें खरपतवारनाशी आप नवनी गोल्ड के आप स्प्रे करें। साथ साथ जिन्होंने यूरिया का ट्रैप ड्रेसिंग करना है, लगभग हमारा 20 किलोग्राम से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया का ट्रैप ड्रेसिंग करें। साथ ही अगर यूरिया की थोड़ी आपकी समस्या हो रही है तो उसमें आप घुलनशील नाइट्रोजन NPK आता है, नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटास, उसका 18-18-18 1 किलोग्राम प्रति एकड़ यानी 150 लीटर पानी में घोल बना करके आप छिड़काव करें। पहला छिड़काव NPK 18-18 करें। दूसरा, जब हमारी फसल करीब 50 दिन की हो, 45 से 50 दिन की हो, तो एक NPK आता है 052-34, उसमें नाइट्रोजन 0, फास्फोरस 54 और 32 052-34 का स्प्रे 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करें। इसके साथ साथ आप जब हमारी फसल गाभे में बाली आ जाए, जैसे बालियां निकलनी शुरू हो जाए, तो एक आप 0-0-50 NPK आता है, उसका भी स्प्रे 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करें। अगर आपको लगता है कि हमारी फसल में पीलापन हो रहा है तो जिंक की डिफिशियंसी है, तो 2 किलोग्राम और करीब 10 किलोग्राम यूरिया, अगर 2 किलोग्राम जिंक सल्फेट है तो या बूझा चूना 1 किलोग्राम ले लें, उसके साथ मिला करके उसमें स्प्रे कर दें। और ख़ासकर बात है कि तमाम माइक्रो न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी होती है, तो एक सागरिका है, अगर आप किसी ने किसान भाइयों ने रोपाई के समय नहीं डाला है तो 20 से 25 दिन के में सागरिका 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालें। अगर उस तरह नहीं डाल पाते हैं तो घुलनशील आता है 250 ml का प्रति एकड़ के हिसाब से, उसमें आप डालें। और साथ साथ इस समय चूँकि बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में सब्जियों का जो इन्होंने लौकी, करेला, खीरा लगाया है, तो उसमें देखिए जब बारिश होती है तो बारिश के उपरांत हमारे पौधे पीले होकर के सूखना शुरू हो जाते हैं, तो उसमें जल निकास की व्यवस्था करें। और कहीं कहीं आप देखते हैं कि लौकी में जैसे पत्ता पीला हो जा रहा है तो उसमें बाविस्टीन नीचे आप 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके उसका ड्रेंचिंग कर दें। और साथ साथ उस फसल पे एक NPK 19-19-19 का आपका एक स्प्रे कर दें, जिससे हमारी लौकी की फसल, करेला की फसल, भिंडी की फसल, जो भी फसल है, इसमें हमारे ये घुलनशील ये पोषक तत्व आप देखेंगे कि ये पत्तियों द्वारा अवशोषित हो जाती है और इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होता है, और खासकर सब्जियों में तो बहुत अच्छा है। तो ये ध्यान देने की है। और साथ साथ जो किसान भाई हमारे केला लगाए हैं तो उनके लिए भी निराई गुड़ाई उसमें करने की आवश्यकता और नाइट्रोजन NPK भी डालने की उसमें आवश्यकता है।